फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो जैसा कि आप सबकी कई दिनों से डिमांड थी कि मैम टीजीटी पीजीटी के लिए टेस्ट सीरीज शुरू करिए, तो आज से टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनवर्टिब्रेट से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जैसा कि जानते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं, एनिमल किंगडम से और प्लांट किंगडम से। तो सबसे पहले एनिमल किंगडम खत्म करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लांट किंगडम खत्म करेंगे। तो अगर एनिमल किंगडम या इनवर्टिब्रेट की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल। तो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद का जो दूसरा वीडियो होगा वो किस पे होगा, इनवर्टिब्रेट के जनरल फीचर पे। फिर आप जानते हैं प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक के सभी के क्या पढ़ने हैं, हमें जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं और उनके एक या दो स्पीसीज पढ़नी है। तो इस तरीके से जिस तरीके से आपका सिलेबस है उस तरीके से आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। तो अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं शुरू की है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये जो पढ़ाया जा रहा है उसी हिसाब से आप पढ़िए, और अगर पढ़ करके एक बार पहले ही रिवीजन करके अपनी कॉपी बन करके रख दिए हैं तो उसको फिर से खोल लीजिए और जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ करके तब ये टेस्ट दीजिए। तो आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोज एनिमल विच लिव इन द फ्लोइंग रिवर वाटर आर कॉल्ड, यानी ऐसे एनिमल जो फ्लो करते रहते हैं। फ्लो, रिवर का पानी आप जानते हैं लगातार फ्लो करता रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ऐसे एनिमल को हम क्या कहते हैं, लोटिक कहते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोज एनिमल विच लिव सेडेंट्री लाइफ ऑन द सी बॉटम। सेडेंट्री लाइफ मतलब एक ही जगह पर रुके रहते हैं सी बॉटम पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे एनिमल को हम कहते हैं बेंथिक कहते हैं। तो यहाँ देखिए कई शब्द आ गया है, लोटिक, लेंटिक, पेलेजिक, लिटोरल, एबीसियल, कसोरियल, फोसोरियल। तो आइए इन सभी का मतलब जान देते हैं। देखिए जो लोटिक और लेंटिक है ये दोनों एनिमल कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं। अगर फ्रेश वाटर एनिमल क्या है, फ्लोइंग वाटर में है, तब उसे हम क्या कहते हैं, लोटिक कहते हैं। अगर वो क्या है, स्टैग्नेंट वाटर में है, स्टैग्नेंट वाटर कहाँ होता है, झील में और तालाब में, तब ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, लेंटिक कहते हैं। यानी जो जीव फ्लोइंग वाटर में है वो लोटिक उन्हें कहेंगे, जो स्टैग्नेंट वाटर में है उन्हें हम लेंटिक कहेंगे। और पेलेजिक का क्या मतलब होता है, पेलेजिक का मतलब होता है कि जो जीव क्या कहलाते हैं। अब देखिए पेलेजिक, लिटोरल, एबीसियल और बेंथिक, ये चारों शब्द जो जुड़े हैं वो किससे जुड़े हैं, सी से। सी मतलब मैराइन वाटर से। तो अगर कोई जीव वाटर के सरफेस पे रह रहा है, यानी सी वाटर की सरफेस पे रह रहा है तो उसे कहेंगे पेलेजिक। वहीं अगर डेप्थ की तरफ रह रहा है तो उसे कहेंगे एबिसल। और फिर अगर बॉटम के समीप रह रहा है तो वो हो गया लिटोरल। और अगर बॉटम पे ही रह रहा है और सेडेंट्री लाइफ व्यतीत कर रहा है तो उसे कहेंगे बेंथिक। सेडेंट्री लाइफ मतलब एक ही जगह पर पड़े रहना, तो वो होता है बेंथिक। तो फिर से देखते हैं, पेलेजिक मतलब वाटर सरफेस की तरफ रहे, यानी ये सभी शब्द किसके लिए आ रहे हैं, सी वाटर के लिए, मराइन वाटर के लिए। डेप्थ में है तो एबीसीएल हो गया। फिर बॉटम के समीप रह रहा है, यानी एकदम अंदर गहराई में जाकर बॉटम के समीप रह रहा है तो लिटोरल हो गया। और बॉटम पे ही रह रहा है, वहाँ से कहीं नहीं मूव कर पा रहा है तो वो हो गया बेंथिक। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वाटर एरिया बिग रिवर ज्वाइन द ओशियन, यानी वह बड़ा मतलब पानी का क्षेत्र जहाँ पर एक रिवर जो है ओशियन से जाकर के मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एस्चुरियन वाटर कहते हैं। एस्चुरियन वाटर क्या होगा, तो न तो वो बहुत ज़्यादा वो फ्रेश वाटर और सैलाइन वाटर दोनों का मिक्सचर होगा। क्यों, क्योंकि रिवर में क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है और समुद्र में क्या होता है, सैलाइन वाटर होता है। तो आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं, क्योंकि बहुत से जीव हैं, कोई फ्रेश वाटर में रह रहा है, कोई मराइन वाटर में रह रहा है और कोई एस्चुरियन वाटर में रहता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिशेस हैविंग ए नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी टॉलरेंस, इस तरीके का एक क्वेश्चन देखिए पहले भी आ चुका है। तो इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी फिशेस है जो सैलिनिटी को कम टॉलरेट कर पाती, ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाती। आप पढ़े हैं कि फिशेस क्या होती हैं, फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर में क्या रहती है, मूव करती रहती हैं। तो जिनकी जो होती कम क्षमता होती है सहने की, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टीनोहेलाइन कहते हैं। और जिनकी क्षमता ज़्यादा होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, यूरीहेलाइन कहते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार टीजीटी पीजी में आया था। अब अगला देखते हैं। द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड रिलेशनशिप अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, टैक्सोनॉमी। तो इसका आंसर टैक्सोनॉमी नहीं है। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है अलग अलग लक्षण वाले जीवों को अलग अलग समूह में रख देना है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना, उनके बीच का रिलेशन ढूंढना है, ये किसका काम है, ये सिस्टमैटिक्स का काम है।
द टर्म टैक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाई, तो टैक्सोनॉमी शब्द कौन दिया था? इसमें आपको लग रहा होगा लीनियस होंगे, लेकिन लीनियस नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? AP D कंडोले होगा। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? लीनियस। और अगर वही पूछा जाए शब्द सिस्टमैटिक कौन दिया है, तो सिस्टमैटिक शब्द देने वाले लीनियस है, लेकिन टैक्सोनॉमी शब्द देने वाले कौन है? AP D कंडोले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू सिस्टमैटिक किसके द्वारा दी गई है? देखिए सिस्टमैटिक्स में क्या था कि जीवों को जो आइडेंटिफाई किया जा रहा था वो उनके मॉर्फोलॉजिकल लक्षण के आधार पर किया जा रहा था, लेकिन फिर आया न्यू सिस्टमैटिक आया कि जरूरी नहीं है अगर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है तो वो एक ही स्पीसीज होगी, उनकी हमें इकोलॉजी भी देखनी पड़ेगी, उनकी फिजियोलॉजी भी देखनी पड़ेगी, उनकी साइटोलॉजी भी देखनी पड़ेगी, तब जाकर बताएंगे कि एक ही जाति के हैं कि ये अलग अलग जाति के हैं। तो जो न्यू सिस्टमैटिक शब्द आया था वो किसने दिया था? हेक्सले ने दिया था। तो न्यू सिस्टमैटिक में क्या किया गया था? जीवों को और डिटेल में अध्ययन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिस्टोरिया एनिमालियम बुक रिटन बाई, तो ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? ये बुक लिखा गया है अरिस्टोटल के द्वारा, या जिन्हें हम अरस्तु भी कहते हैं। आप जानते हैं फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले इन्हीं ने अपने बुक हिस्टोरिया एनिमालियम में क्या किया था? जंतुओं को वर्गीफाई किया था, जंतुओं का वर्गीकरण किया था। हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया। और इनका जो वर्गीकरण था वो क्या था? 2000 सालों तक मान्य था। अगला देखते हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इनटू इनेमा एंड एनेमा प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो वो भी किसके द्वारा किया गया था? अरस्तु के द्वारा किया गया था। इनेमा मतलब जिनमें क्या होता है? रेड ब्लड होता है। एनेमा मतलब जिसमें रेड ब्लड नहीं होता। तो इस तरह से देख सकते हैं, बहुत बेसिक सा क्लासिफिकेशन था। इंटरब्रीडिंग एनिमल बिलोंग टू द, जो ऐसे मतलब एनिमल्स होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं, वो किससे रिलेटेड होते हैं? एक ही स्पीसीज के होते हैं कि एक ही जीनस के होते हैं कि एक ही फाइलम के होते हैं? तो आप जानते हैं वो सभी क्या होते हैं? एक ही स्पीसीज के होते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज गिवन बाई, देखिए सबसे पहले क्या था? यानी जो एक ही जैसा दिख रहा है उसे एक ही स्पीसीज मान लिया जाता था। फिर स्पीसीज की क्या आई? परिभाषा आई, द ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स, यानी ऐसे जीवों का समूह जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, वो क्या हो गए? एक ही स्पीसीज हो गए। लेकिन इसके कुछ आप जानते हैं एक्सेप्शन भी है, जैसे म्यूल है, घोड़े और गधे को बनाया गया है, तो वो आपस में इंटरब्रीड तो कर ले रहे हैं, लेकिन वो क्या है? सेम स्पीसीज नहीं है। तो ये जो नया परिभाषा दिया गया था स्पीसीज की, वो किसने दिया था? मेयर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये सही ऑप्शन क्या होगा? मेयर। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, समटाइम्स डिफरेंट साइंटिस्ट गिव डिफरेंट नेम ऑफ द सेम स्पीसीज इन सच सिचुएशन, यानी अगर कोई जीव खोजा गया है, उसके कई वैज्ञानिक अलग अलग नाम रख दिए, तो उस समय क्या होगा? ऑल नेम आर कैंसल्ड एंड न्यू नेम पुट फॉरवर्ड, क्या सभी नामों को कैंसिल कर दिया जाएगा और एक नया नाम दिया जाएगा? या पीपुल आर फ्री टू चूज एनी नाम, या लोग कोई भी नाम चूज कर सकते हैं? या फर्स्ट नेम इज कंसिडर राइट, या लास्ट नेम इज कंसिडर राइट? तो इसका सही ऑप्शन होगा क्या होगा? फर्स्ट नेम इज कंसिडर राइट। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ प्रायोरिटी, इसको आप अलग से भी लिख लीजिएगा। यानी लॉ ऑफ प्रायोरिटी मतलब जो सबसे पहले नाम दिया है उसी को हम क्या करेंगे? प्रायोरिटी देंगे, यानी फर्स्ट नेम को प्रायोरिटी देंगे। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ प्रायोरिटी। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पे बेस होता है? एक्सटर्नल सिमिलरिटी पर, कि हैबिट एंड हैबिटेट पर, कि कॉमन इवोल्यूशन पर, कि नेचर ऑफ फूड पर? तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पे बेस होता है? कॉमन इवोल्यूशन पर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यानी सभी जीव जो एक ही जीव से विकसित हुए हैं, उन्हें सबको एक ही समूह में रखा जाता है। टैक्सॉन क्या होता है? देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी यहाँ रख दिया गया है। ए टैक्सॉन विथ रेफरेंस टू क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, यानी टैक्सॉन का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, ग्रुप ऑफ रैंक ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑफ जेनरा। यानी टैक्सॉन का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ रैंक ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जो एक ही रैंक के ऑर्गेनिज्म होते हैं उसी को हम क्या कहा जाता है? टैक्सॉन कहा जाता है। टैक्सॉन का मतलब सिंपल सा समझिए, जैसे आप जानते हैं स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, यही क्या है? टैक्सॉन है।
टैक्सॉन मतलब यही होता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं टैक्सा क्या होता है, टैक्सॉन क्या होता है। तो टैक्सा और टैक्सॉन एक ही चीज़ है। इस क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टैक्सॉन इन द लीनियस हिरार्की। हिरार्की मतलब एक निश्चित क्रम होता है। तो अगर जब हम किसी का क्लासीफाई करते हैं किसी जीव को, तो कौन सा टैक्सॉन पहले आता है, कौन सा उसके बाद, फिर कौन सा उसके बाद, फिर कौन सा उसके बाद। तो पहले स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास आता है कि पहले क्लास आता है, फैमिली आती है, स्पीसीज आता है, जीनस आता है कि ऑर्डर आता है। कि स्पीसीज होगा, जीनस होगा, फाइलम होगा, फैमिली होगी, क्लास होगा। कि फाइलम होगा, क्लास होगा, फैमिली होगा, कि स्पीसीज होगा, कि ऑर्डर होगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो एक स्पीसीज होती है, स्पीसीज को मिला करके क्या बनता है, जीनस बनता है, जीनस को मिला करके फैमिली बनती है, फैमिली से ऑर्डर, और ऑर्डर से क्या बनती है, क्लास। तो इस तरीके से इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब स्पीसीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आइए कुछ बेहतरीन कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज के बारे में जान लेते हैं। इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ए गैमो स्पीसीज क्या होता है। ए गैमो स्पीसीज मतलब ऐसी स्पीसीज जो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती हैं। गैमो स्पीसीज का मतलब क्या होता है, ऐसी स्पीसीज जिसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सिम्पैट्रिक स्पीसीज क्या मतलब होता है कि ऐसी स्पीसीज जो एक ही जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती हो। एलोपैट्रिक स्पीसीज मतलब अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाने वाली स्पीसीज क्या होती है, एलोपैट्रिक स्पीसीज होती है। सिनक्रोनिक स्पीसीज क्या होता है कि एक ही टाइम पीरियड में पाई जाने वाली स्पीसीज क्या हो गई, सिनक्रोनिक हो गई। अलग अलग टाइम पीरियड में पाई जाने वाली स्पीसीज क्या हो गई, एलोक्रोनिक हो गई। यानी कोई मीसोजोइक एरिया में था, कोई सीनोजोइक काल में था, तो वो सभी क्या हो गई, एलोक्रोनिक स्पीसीज हो गई। नियोन्टोलॉजिकल स्पीसीज क्या हो गई, यानी ऐसी स्पीसीज जो आज के समय में एग्जिस्ट करती हैं, वो सभी क्या हो गई, नियोन्टोलॉजिकल स्पीसीज। और अगर जो खत्म हो गई है वो क्या हो गई, पैलियोन्टोलॉजिकल स्पीसीज हो गई। पॉलीटिपिक स्पीसीज क्या होती हैं, ऐसी स्पीसीज जिसकी एक से ज़्यादा क्या होती है, सब स्पीसीज होती है। जैसे जानते हैं कौवे की कई सब स्पीसीज होती है, और इसके अलावा आप जानते हैं डॉग की कई सब स्पीसीज होती है, बिल्ली की कई सब स्पीसीज होती है। तो ये सभी क्या है, पॉलीटिपिक स्पीसीज है। सिबलिंग स्पीसीज क्या होती है, यानी जो देखने में एक जैसी दिखाई देती है, यानी मार्फोलॉजिकली क्या होती है, सिमिलर होती है, बस रिप्रोडक्टिविटी क्या होती है, ये आइसोलेटेड होती है। यानी देखने में तो एक जैसी लगेंगी कि एक ही स्पीसीज है, लेकिन ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो उन्हें क्या कहा जाता है, सिबलिंग स्पीसीज, यानी मार्फोलॉजिकली सिमिलर होती है, रिप्रोडक्टिवली क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सी चीज़ें आपको लगी होगी कि हाँ आपको ये टर्म ये पहली बार पता चला है। तो टेस्ट के बारे में, ये कैसा टेस्ट रहा, इसके बारे में आपका कमेंट जरूर करिएगा। कोई सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा, क्योंकि आपके सजेशन से ये चीज़ें क्या होती है, बेहतर होती जाती हैं। तो आप ही के सजेशन से क्या हुआ था, क्लासेस की शुरुआत हुई, आप ही के सजेशन से टेस्ट की शुरुआत हुई है। तो इस टेस्ट को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसके लिए भी आप सजेशन दे सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।